कबीर का दोहा, सोई गुरु पूरा कहावै। भावार्थ, इस दोहे में कबीर सच्चे गुरु की परिभाषा दे रहे हैं। वे बताते हैं कि सच्चा गुरु वही है जो शिष्य के प्रत्येक श्वास, सांस को समझता है और उसे ईश्वर से जोड़ता है। केवल वही गुरु पूर्ण कहलाता है जो भक्त को हर क्षण प्रभु स्मरण में स्थिर कर सके। सोई गुरु पूरा कहावै, जो जाने जीव के श्वास। जो गुरु साधक शिष्य के प्राणों की गति, उसके आंतरिक विचारों, उसकी चेतना के स्तर को जानता है, वही पूर्ण गुरु है। यहां श्वास का तात्पर्य केवल सांसों से नहीं बल्कि आत्म चेतना से है। गुरु वो है जो शिष्य के जीवन की हर धड़कन को पढ़ सके और उसे सत्य की ओर ले जाए। श्वास श्वास में जो बसे निश्चल ध्यान निवास। जो हर श्वास में बसे वही सच्चा गुरु है। निश्चल ध्यान का अर्थ है कि जिसकी उपस्थिति मात्र से मन शांत हो जाए और ध्यान में स्थिरता आ जाए। आध्यात्मिक व्याख्या, एक सच्चे गुरु की पहचान। वेदों में कहा गया है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के स्वरूप है। वो साक्षात परब्रह्म है। कबीर बता रहे हैं कि सच्चा गुरु वही है जो शिष्य के हृदय में प्रभु का निवास करवा दे। गुरु केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने अनुभव और कृपा से शिष्य को दिव्यता का अनुभव कराता है। भगवद गीता 4.34 में श्री कृष्ण कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्वदर्शिन। ज्ञानी और तत्वदर्शी गुरु के पास जाओ, समर्पण और सेवा से उनके पास ज्ञान प्राप्त करो। कबीर हमें यह सिखा रहे हैं कि केवल बाहरी गुरु को पूजना पर्याप्त नहीं है। गुरु वही है जो हमें हर सांस में भगवान का स्मरण करना सिखा दे। दो श्वास श्वास में भगवान का ध्यान। उपनिषदों में कहा गया है, सोहम, मैं वही हूं। यानी प्रत्येक श्वास में यह अनुभव हो कि हम स्वयं परमात्मा का अंश है। प्रत्येक श्वास में भगवान का नाम हो, यही असली ध्यान है। जो गुरु हमें इस अवस्था में पहुंचा दे वही पूर्ण गुरु है। योग सूत्रों में पतंजलि कहते हैं, प्रच्छर्दन विधारणाभ्या वा प्राणस्य। प्राण श्वास की गति को साधने से ही आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। कबीर का यह दोहा इसी गूढ़ सत्य की व्याख्या करता है कि जो गुरु शिष्य को उसकी हर सांस में परमात्मा का एहसास करा सके वही गुरु संपूर्ण है। 3 ध्यान और निश्चलता। मंडूक्य उपनिषद में कहा गया है, प्रपंचोपशम शांत शिवम द्वैतम। जो सब प्रपंचों से मुक्त, शांत और अद्वैत, अद्वितीय है, वही परम तत्व है। कबीर कह रहे हैं कि सच्चा गुरु वही है जो मन को शांत और निश्चल ध्यान में स्थित कर दे। जब ध्यान में चंचलता समाप्त हो जाती है तो शिष्य का मन गुरु और भगवान में एकाकार हो जाता है। योग वशिष्ठ में लिखा है, मन एव मनुष्याणा कारणा बंध मोक्षयों। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। जब गुरु शिष्य को यह सिखा दे कि हर सांस में भगवान का स्मरण हो और मन स्थिर हो जाए, तब वो माया के जाल से मुक्त हो सकता है। निष्कर्ष, सच्चा गुरु वही है जो हर सांस में भगवान की अनुभूति कराए। श्वास श्वास में जब भगवान का स्मरण होगा तभी मनुष्य मुक्त होगा। ध्यान की स्थिरता तभी आएगी जब गुरु की कृपा से हम माया से परे जाकर परम सत्य को अनुभव करें। गुरु की महिमा अपरंपार, जो जाने वो होवे पार।